10th क्लास का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये कोई गेम है। इसमें जो एरो है किसी एक नंबर पर आके रुकता है। आगे है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसका मतलब ये है कि जो एरो है किसी नंबर पर ही आकर रुकेगा, किसी लाइन पर आकर नहीं रुकेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, तो हमें इन पॉइंटों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर पर है 8, यानी 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 8 नंबर हमें देखेंगे, इसमें है कितनी बार, एक बार है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो जाएंगे 1 और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, सबको ऐड कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। तो सबसे पहले करें हम इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिखें फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8 है, वो 1 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 1। और लिखेंगे टोटल आउटकम्स, यहाँ लिखें टोटल आउटकम्स, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हैं। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि 1 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हैं 8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है एन ओड नंबर्स, तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ लिखें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हम देखेंगे ओड नंबर कितने हैं, तो ओड एक तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएंगे ओड नंबर। तो यहाँ हम लिखें फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हैं यानी कि ओड नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 4, यानी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 4। और जो टोटल नंबर है वो है 8, ये हो जाएंगे टोटल आउटकम्स। तो यहाँ लिखें टोटल आउटकम्स, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ये हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है 8, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी क्या क्या है, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6। जो 2 से बड़े हैं वो है 6 नंबर। तो यहाँ करते हैं थर्ड पार्ट। फेवरेबल आउटकम्स हैं 2 से बड़े सभी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6। और टोटल नंबर है 8, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है 8। तो अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स है 6 और टोटल आउटकम्स है 8, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 8। इसे हम 2 से कैंसिल करें तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है अ नंबर लेस देन 9, यानी कि 9 से छोटी संख्या। तो इसमें जो है सभी 9 से छोटे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 8 और टोटल आउटकम्स भी हो जाएंगे 8। तो यहाँ लिखें फोर्थ पार्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं हो जाएंगे हमारे पास 8, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 8, क्योंकि जो 9 से छोटी संख्या है वो सभी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सभी हैं वो 9 से छोटे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 8
और टोटल आउटकम्स भी हो जाएंगे 8। तो यहाँ लिखे टोटल आउटकम्स 8। अब हम फाइंड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 यानी 9 से छोटी संख्या की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 8, तो ये हो जाएंगे 8 अपॉन टोटल आउटकम्स है 8, तो ये भी हो जाएंगे 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 4th पार्ट का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।